growth can be measured in various way. Which of this as to be used as parameter to measure growth? इनमें से किस पैरामीटर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रोथ मेजर करने के लिए? तो एनसीईआरटी बोलती है ग्रोथ इज मेजरेबल। एनसीईआरटी ने बोला ग्रोथ क्या है? मेजरेबल है, हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? इंक्रीज इन द नंबर के फॉर्म में, जैसे कि एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया नंबर के फॉर्म में इंक्रीज होता है, नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। ये मेज के एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने कि ये क्या कर सकता है? एक सेकंड में नहीं, एक घंटे में 17,500 सेल बना सकता है। 17,500 सेल बना सकता है। ये क्या बता रहा है कि ग्रोथ जो है वो नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है कि ये किस में हो सकता है? साइज में भी हो सकता है। ये नंबर में भी हो सकता है, साइज में हो सकता है, साइज में हो सकता है। इसको एनसीईआरटी बोलती है देखो अपने पास जो वाटरमेलन है वो 3,50,000 गुना, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, 3,50,000 गुना टाइम्स हो सकता है उसके साइज के। 3,50,000 गुना साइज में हो सकता है उसके। तो साइज में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, और ये किस में भी हो सकता है? लेंथ में भी हो सकता है, सरफेस एरिया में हो सकता है। बिल्कुल, सरफेस एरिया का जो इंक्रीज जो होता है वो डोर्सीफ्रंटल लीफ अगर डाइकॉट लीफ है तो उसके सरफेस एरिया का इंक्रीज है, ये हमको ये बताया कि ग्रोथ हो रहा है। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। Fruit which develop from polycarpillary apocarpus gynoecium of a single flower. ओके, polycarpillary है क्या? बिल्कुल है। apocarpus है क्या? बिल्कुल। poly मीन्स बहुत सारे कार्पल आपस में फ्यूज हो गए, नहीं नहीं नहीं, फ्री है अभी भी। apo मीन्स फ्री है, कार्पल क्या है? फ्री है। तो एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो कहाँ से बनता है? polycarpillary apocarpus ovary से। एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो कहाँ से बनता है? polycarpillary apocarpus ovary। apocarpus जो कि फ्यूज नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट। कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट तो तब बोलेंगे जब वो फ्रूट किससे डेवलप कर रहा है? इन्फ्लोरेसेंस से। व्हेन फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस देन इट इज सेड टू बी अ कंपोजिट फ्रूट। लेकिन जब ये किससे डेवलप करे? पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन, जो कंडीशन ओवरी में उसमें डेवलप, उससे डेवलप हो तो क्या कहेंगे? उससे हमने बोला एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे। आंसर जाएगा सी। Okay, in old trees, the central dark color non-conducting part of the secondary xylem is refers to, जो सेंटर है, जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट है, उसे हम क्या कहेंगे? जो कि डेड्स है और हाईली लिग्निफाइड है, उसे हम हार्टवुड कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्टवुड। और ये हार्टवुड जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता, ये कंडक्ट नहीं करता, इसमें टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से इसकी ल्यूमेन ब्लॉक हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए। ओके, कंडक्टिंग के लिए तो सैपवुड है। इफ द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन? अगर सेल को मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, मतलब बाहर कंसंट्रेशन कम है कि ज्यादा है? अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अपने अंदर से अंदर से सारा पानी बाहर चला जाएगा और इसका एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। Okay, select the incorrect statement about the essential element. The element may not be necessary for normal growth and reproduction. No. ये necessary है, necessary है, may not नहीं, ये necessary होता है, तो ये incorrect हो जाएगा। The requirement of element must be specific. Yes, जो requirement है वो क्या होनी चाहिए? ऐसे specific होनी चाहिए। मतलब it cannot be replaceable, है ना? It cannot be बिल्कुल replaceable नहीं होना चाहिए। Okay, it must be specific and replaceable by another element. नहीं, ये replaceable बोल दिया इन्होंने, नहीं, replaceable नहीं, non replaceable होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। The element must be directly involved in the metabolism of the plant. ये जो एलिमेंट है डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म में। बिल्कुल, ये एलिमेंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म, तो सही है ये। In the absence of the in absence of the element the plant do not complete their life cycle. बिल्कुल स्पेसिफिक है कि इसके एब्सेंस में प्लांट क्या नहीं कर पाएगा, है ना? ये एब्सोल्यूट नेसेसरी है। इसके एब्सेंस में प्लांट नहीं क्या नहीं कर पाएगा? अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अपने पास ए और 1 और 2 क्या है? इनकरेक्ट हो जाएंगे। अपने पास ना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1 और 2। light energy is converted into chemical energy during the light dependent phase and chemical energy is used to। देखो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। और जो केमिकल एनर्जी है केमिकल एनर्जी है इज यूज्ड टू, जो केमिकल एनर्जी जो बनी है वो एटीपी जो एनर्जी बनी उसको किससे इस्तेमाल किया जाता है? रिडक्शन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देंगे और इस एटीपी को यूटिलाइज कर लेंगे।
in the electron transport system, okay, in the electron transport system present in the inner mitochondrial membrane, the complex 1 and complex 4 are, इसमें complex 1 और complex 4 कौन कौन से हैं? ये complex 1 तो NADH डिहाइड्रोजिनेस है, complex 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस है, और complex नंबर 5 कौन सा है? complex नंबर 4 कौन सा है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है वो complex नंबर 4 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ओके, उसके बाद है इन एन एक्सपेरिमेंट वन सेट ऑफ प्लांट वेर एक्सपोज टू 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट एंड प्लांट फ्लावर। ओके, द अदर सेट विथ सिमिलर एक्सपोजर टू डे नाइट पीरियड बट विथ डार्क पीरियड इंटरप्टेड बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट डिड नॉट फ्लावर। मतलब यहाँ पे जो डार्क पीरियड क्रिटिकल है, हमेशा जो क्रिटिकल पीरियड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और वो लॉन्ग फेज जो है अभी किसी प्लांट का शॉर्ट डे प्लांट है तो उसमें लॉन्ग पार्ट क्या है? डे नहीं है, नाइट है। अगर शॉर्ट डे प्लांट है उसमें लॉन्ग पार्ट क्या है? नाइट है, तो नाइट पार्ट क्या होगा? क्रिटिकल होगा। और हमेशा जो क्रिटिकल पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर शॉर्ट डे प्लांट में हमने नाइट पार्ट को इंटरप्ट कर दिया फ्लैश लाइट से, तो वो कंटिन्यूस नहीं रहा, वो डिसकंटिन्यूस हो गया, तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। और उसी प्रकार लॉन्ग डे प्लांट में बताओ कंटिन्यूस क्या है? डे। लॉन्ग डे प्लांट में जो लॉन्ग पार्ट है डे है, तो अपने पास डी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब वहां गए आपने उसको अंधेरे पे रख दिया ना, तो क्या नहीं करेगा? फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसने बोला कि फ्लैश लाइट लगा दी, तो शॉर्ट डे प्लांट है क्योंकि कंटिन्यूस होना चाहिए नाइट पीरियड। ओके, बाय बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस बाई, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने पास फ्यूजन से कर सकता है क्या? बिल्कुल, ये फ्यूजन से कर सकता है, ये स्पोर्स बना के भी कर सकता है, और ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर भी शो करते हैं, हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। ओके, इन फियोफाइसी द गैमेट आर, फियोफाइसी का मतलब क्या बोल रहा है? ये रेड एल्गी की ब्राउन एल्गी? ब्राउन एल्गी होते हैं फियोफाइसी। रेड आर से रेड, तो रेड एल्गी क्या हो जाएगा? रेडोफाइसी। तो यहाँ पे बोला है कि फियोफाइसी में जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 होंगे, जिनके पास अनइक्वल फ्लैजिला होगा। ओके, जिनके पास क्या होगा? अनइक्वल फ्लैजिला होगा, वो लेटरल होगा। और ये कैसा होगा देख लेते हैं। हमारे पास पहली शेप को छोड़ते हैं, हमें पहले पीछे की बात कर लेते हैं। फ्लैजिला कितने होंगे? 2 होंगे, और कैसे होंगे? लेटरल रेच होंगे, लेटरली अटैच होंगे। तो अपना आंसर जाएगा बी। 2 होंगे, लेटरली अटैच हो जाएंगे, और पियर शेप हो सकते हैं। शेप को छोड़ो, अपने पास पीछे का मिल गया ना? सही मिल गया। All organisms are aware of their surrounding. All organisms are aware of their surrounding. Hence, all organisms आर से हमने बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो एनसीईआरटी की लाइन लिखती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ओके कैन हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। सारे ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में जो केमिकल एंटर हो रहे हैं उसको वो हैंडल कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ओके, जैसे कि ह्यूमन जो है उनके पास क्या है ना, तो देखो अपने पास क्या है? ह्यूमन के पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो अवेयर है उनके सराउंडिंग को केस में बात किया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हैंडल कर सकते हैं केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, इसके रेस्पेक्ट में बात की कि देखो इसीलिए तो क्या है? ऑर्गेनिज्म अवेयर है उसके सराउंडिंग से, ऐसा हम कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने कहा है। प्लास्टिड, देखो समझ लेना, प्लास्टिड लिखा है कि प्लाज्मिड लिखा है? जल्दी में प्लास्टिड प्लाज्मिड वैसा ही समझ आता है। और हमने बोला मेटाजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस सब वैसा ही दिखता है। यही तो खेला एग्जामिनर, इसी चीज से खेलेगा। तो मैं प्लास्टिड बोला है, प्लाज्मिड नहीं बोला, प्लास्टिड बोला है। प्लास्टिड आर नॉट फाउंड इन, प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। फंजाई में प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया में प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे कहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा? किसी में देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। Which the following hold true for the pachytic stage of meiotic cell division? Pachytic stage में क्या बोला है? सही बोला है। This stage lead to genetic recombination, hence variation in the sexual reproducing organism. Yes, it is correct. In this stage, the process of exchange of genetic material between sister chromatid of non-homologous chromosome take place. Now, यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। हमने बोला कि अपने पास अगर एक क्रोमोसोम है, तो ये अपने पास दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और ये जो पार्ट हो गए क्या हो गया? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, किसके? होमोलॉगस क्रोमोसोम का। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोलती है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये गलत हो जाएगा। अपने को पूछा है सही तो पहला ही है। चलो पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। द स्टेज टेक प्लेस ऑनली
ओनली इन हैप्लॉइड सेल ऑफ द बॉडी। नहीं, जो सेल है ये मियोसिस होता है वो अपने पास डिप्लॉइड स्टेज में नहीं होता, ये अपने पास सॉरी हैप्लॉइड स्टेज में नहीं होता, हैप्लॉइड सेल में नहीं होता, डिप्लॉइड सेल में होता है, मेगास्पोर मदर सेल में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, गैमेट मदर सेल में होता है। तो गैमेट मदर सेल डिप्लॉइड है तो अपने पास ये का हो जाएगा, ये का हो जाएगा, अपने पास सी पर सी पहला है। ऑल ऑफ दिस देखते ही ऑल ऑफ दिस पे टिक मत कर देना, थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई ऑल ऑफ दिस हो सकता है कि नहीं हो सकता। जल्दी मैं क्वेश्चन बनाने के बाद ये फ्लो ही बन जाता है कि ऑल ऑफ दिस होगा, लेकिन भाई यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, इसका भी ध्यान देना होगा। Soap box like overlapping shell. Okay, soap box like overlapping shell are found in the cell wall of C। तो डायटम्स के पास क्या पाया जाएगा? अगर डायटम्स के सेल वॉल किससे बनी होगी? सिलिका से। और ये कैसे एक दूसरे को सोप बॉक्स के लाइक है ना, अपने पास साबुन के डब्बे के जैसे एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाती है। तो यहाँ पे किसमें देखने को मिलेगा? डायटम्स के अंदर क्राइसोफाइट्स के मेंबर दो होते हैं, डायटम्स और डाइस्मेट्स। ओके, गोल्डन एल्गी जिनको हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस। यस, सही बात है, सही बात है, आपने नॉट करेक्ट पूछा है ना, सही बात है। मेगास्पोर मदर सेल एक न्यू सेल्स के सेल के डिफरेंशिएट होने से ही बनती है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। यस यस यस, एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी, लेकिन इसमें से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे कि कौन से वाले चलाजा की तरफ, एक 4 डिजेनरेट कर जाएंगे, एक जो बचेगा माइक्रोपाइल की तरफ वो फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक को बनाएगा, दैट इज फंक्शनल गैमेटोफाइट जिसको हम बोल देते हैं, और मैच्योर गैमेटोफाइट जिसको हम बोल देते हैं। तो ये सही है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट। वही लाइनें जो भी बात की है उसी की बात कर दी थी, यहाँ पे सही हो जाएगा, ये मल्टी सेलर होता है ये। उसके बाद क्या बोला? द मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, नॉट रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। क्यों रिटेन नहीं होता? ये रिटेन होता है, इसी को एंडोस्पोरी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एंडोस्पोरी जर्मिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जो जर्मिनेशन होगा वो फीमेल गैमेट के मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा। देखो ये कहां से स्टार्ट हुआ? ये फन से स्टार्ट हुआ, सी रेबिट का ये स्टेप था। अपने पास सिलेजिनेला साल्विनिया मास बोले तो मार्सिलिया अजोला सिलेजिनेला साल्विनिया से ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है? जो गैमेटोफाइट अपने पास आंसर लिखी है, क्या लिखी है? डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट इटसेल्फ। इट इज नोन एज एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। ठीक है ना? जो फीमेल गैमेटोफाइट इन द प्लांट रिटर्न, ये वाला जो ऊपर लाइन है, ये मेन जो ऊपर लाइन है, ये अभी ऊपर लाइन वाली बात करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ये जो पेरेंट स्पोरोफाइट में जो फीमेल गैमेटोफाइट के रहने की जो कंडीशन है उसी को एंडोस्पोरी कहते हैं। एंड एंडोस्पोरी एंड हेट्रोगेमी एंड हेट्रोस्पोरी एंड एंडोस्पोरी आर द 2 एसेंशियल कंडीशन फॉर, है ना, सीड सेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये कौन से बात कर रहा है? यहाँ पे ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो एंजियोस्पर्म में अपने पास क्या होगा कि वो वहीं पे होगा, रिटेन होगा, वो नॉट रिटेन नहीं होगा, रिटेन होगा। तो यहाँ पे ये नॉट रिटेन बोल रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला डी, क्योंकि गलत पूछा है हमसे। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है अपने पास? लाइसोसोम आर सो कॉल्ड as they have हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होते हैं, इनके पास हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर नथिंग बट देयर हाइड्रोलाइसिस, पानी की प्रेजेंस में लाइसिस कर देना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। लाइपेसेस होते हैं, प्रोटीएसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सब लाइसोजाइम में भरे होते हैं, सॉरी लाइसोसोम में भरे होते हैं। और ये एसिडिक पीएच में, मतलब 5 पीएच 5 पे एक्टिवेट हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। ओके, द मिनिमम नंबर ऑफ chiasmata इन अ बायोवेलेंट इज, तो मिनिमम नंबर ऑफ chiasmata जो होता है एक्सेल स्ट्रक्चर वो 1 होता है। ओके, 1 होता है मिनिमम नंबर, और मैक्सिमम हमसे पूछा तो हमने बोला 3 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ chiasmata, 3 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ chiasmata, और 1 होता है मिनिमम नंबर ऑफ chiasmata। chiasmata क्या होता है यार? एक्सेल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे chiasmata का स्ट्रक्चर है ये पॉइंट जहां पर टच हुए। तो ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3, मिनिमम हो सकते हैं 1, तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम 1 हो जाएगा। इन गवावा कुकुम्बर एंड रेड फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर द ओवरी इज, ठीक है। तो हमने बोला ऐसा था सीजी सर से याद आएगा मेरे पास। सीजी सर जो थे अपने पास जो थे वो क्या शो करते हैं? वो एपिगाइनस कंडीशन शो करते हैं, ये एपिगाइनस कंडीशन शो करते हैं। मतलब सी से क्या हो जाएगा? कुकुबिटेसी फैमिली पूरी की पूरी, नॉट कुकुम्बर ओनली। सी पर सिर्फ कुकुम्बर नहीं, सी पर सिर्फ खीरा ही नहीं है, बाकी सब भी है, जैसे कुकू वाटर पंप कर कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, पंप
पम्पकिन हो गए, सारे जो कुकुर बिट्स है सारे के सारे क्या शो करेंगे एपिगैनस कंडीशन, गवावा भी क्या शो करेगा एपिगैनस कंडीशन। ऐसे सर लिखेंगे सर में से कौन सा, रे फ्लूइड ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लूइड ऑफ सनफ्लावर सो एपिगैनस कंडीशन। एपिगैनस कंडीशन को हम ऐसे पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे एपी पढ़ेंगे पहले, एपी फिर गाइनस, एपी फिर गाइनस, एपी मींस अबव, गाइनस मींस गाइनोसियम। अदर थ्री वर्ड हमेशा कुछ भी बोले, हाइपोगाइनस बोले, एपिगाइनस बोले कि पेरिगाइनस बोले, सबके आगे में क्या लगा देंगे अदर थ्री वर्ड, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अदर थ्री वर्ड आर अबव, एपी मींस अबव, अदर थ्री वर्ड आर अबव, एपी मींस अबव, अदर थ्री वर्ड आर अबव द गाइनोसियम। बाकी के जो चारों बाकी के जो तीन वर्ड हैं वो कहाँ है, बाकी के जो तीन वर्ड है वो कहाँ है, ऊपर में है, एपी में है। ओके देखो यहाँ पे जो बाकी के तीन वर्ड है वो गाइनोसियम के ऊपर है, एपी है, तो इसीलिए क्या कहा एपिगाइनस कंडीशन, मतलब बाकी सब के वर्ड ऊपर है तो ओवरी किधर है, नीचे है, नीचे मतलब इनफीरियर ओवरी देखने को मिलेगा किसमें, एपिगाइनस कंडीशन में। सबके सामने में क्या लगा देना, ओके। और ये वाला देखना डायग्राम, लोग गलती बार बार करेंगे, अगर एग्जाम में यही उठा के दे दिया, देखो तीन तीन दिखता है तो सबको समझ आ जाता है, लेकिन जब यही दिखेगा ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको क्या सोच लेंगे, इसको क्या सोच लेंगे, गलत कर देंगे। तो जब तीनों दिखता है तो कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन जब एक एग्जामिनर उठा के एक डाल देगा ना तो कंफ्यूजन बिल्कुल होगा। तो दिमाग में ये होना चाहिए कि ये और ये पेरिगाइनस कंडीशन है, ये और ये क्या है पेरिगाइनस कंडीशन है। द पेरिडर्म इज प्रोड्यूस बाय, तो पेरिडर्म में बोले तो क्या क्या आता है पेरिडर्म में, पेरिडर्म में फेलोजन आएगा, फेलम आएगा और फेलोडर्म आएगा। तो इसको कौन बनाता है, फेलोजन बनाता है। पेरिडर्म को कौन बनाएगा, फेलोजन बनाएगा, फेलोजन बनाएगा। दैट इज जननी है, ये जननी है, फेलोजन जन जन किसकी जननी है, ये सेल्स की जननी है, सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ये फैलम का फॉर्मेशन करेगी। फैलम मतलब कॉर्क, फेलोडर्म डर्म नाम बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे ये कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा, फेलोडर्म क्या हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा, फेलोडर्म क्या हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके तो यहाँ पे ये हो जाएगा पेरिडर्म includes three things, that is फेलोजन, फेलोजन के बाद फैलम और फेलोडर्म, तीन चीज आ जाएंगी इसके अंदर। द एसिड कंसंट्रेशन इन कैम प्लांट इज मोर एट, तो देख लेना भाई अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ये जो कैम मेटाबॉलिज्म है, क्वेश्चन तो पक्का लिख लेना, क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, वो बात अलग है कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म चलती है इसीलिए क्वेश्चन आना जरूरी था। तो एसिड कंसंट्रेशन इन CAM कैम प्लांट इज मोर एट, तो एसिड कंसंट्रेशन कैम प्लांट में कब ज्यादा होगा, नाइट की बात करें थोड़ा सा, नाइट में क्या होगा CO2 एंट्री मारेगा, CO2 जब एंट्री मारेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, पैप बन गया, पैप, और उसको पैपकेज ने क्या किया, पैपकेज ने ऑक्सोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फिर ऑक्सोएसिटिक एसिड का रिडक्शन हो गया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया ये। अब जो मैलिक एसिड होगा ना, रात की बात कर रहा है, अभी दिन में नहीं पहुंचे, रात में क्या होगा, जो मैलिक एसिड होगा ना वो क्या करेगा, अपने पास क्या पूछा गया, एसिड कंसंट्रेशन इन द प्लांट इज मोर एट, तो सिंपल सी बात है, अपने पास ये दिख गया कि एसिड कंसंट्रेशन रात को ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैलिक एसिड मिल रहा है। तो अभी ये बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो अपने पास मैलिक एसिड तो बन गया, अब मैलिक एसिड जब बन गया तो क्या होगा, दिन की बात नहीं कर, अभी रात में ही है, अभी क्या कहाँ पे रात में है, तो अभी क्या होगा, मैलिक एसिड जैसे ही बन जाएगा तो क्या होगा, मैलिक एसिड टूटेगा, वैक्यूल के अंदर पहुंच गया, ये वैक्यूल के अंदर पहुंच गया, जब वैक्यूल के अंदर पहुंचेगा तो मैलिक एसिड टूटेगा मैलेट में और H+ में, मैलिक एसिड टूटेगा मैलेट में H+ में। अब H+ बाहर जाएगा, H+ बाहर जाएगा और K+ अंदर आएगा, वैक्यूल की बात कर रहा हूं, जब K+ अंदर आएगा तो टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, तो बाकी के आसपास का जो सेल, ये कहां चल रहा है, गार्ड सेल में चल रहा है, बाकी के आसपास जो सेल मतलब जो सब्सिडरी सेल्स है वहां से पानी अंदर चला जाएगा, किसके, वैक्यूल के। अब वैक्यूल में अंदर चला गया पानी तो वो क्या हो गया, टर्जिट हो गया, तो अब वो कहां से स्टेमेटा खुल जाएंगे। रात की बात ही चल रही है, अभी रात की बात ही चल रही है, रात की बात हो गई। चलो दिन में क्या होगा, अभी तो रात की बात खत्म हो गई, रात की बात क्या होगा, खत्म हो गई, रात की बात खत्म हो गई। अब दिन में क्या होगा, दिन में क्या होगा, जो मैलिक एसिड था, मतलब जो अब वैक्यूल में मैलेट बचा था, H+ बचा था, अब उसको क्या करेंगे, दोनों कंबाइन कर लेंगे। अब K+ बाहर चला जाएगा दिन में क्या जाएगा, K+ अंदर चला गया था रात के अंदर, वो बाहर जाएगा K+ और अंदर जाएगा H+, अब H+ और मैलेट कंबाइन करके मैलिक एसिड बना दिया वापस से। अब मैलिक एसिड टूटेगा और CO2 दे देगा और यहाँ पे NADP H+ बन जाएगा, मतलब मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैलिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन हो गया तो CO2 दे दिया, अब CO2 कहाँ जाएगा, ये CO2 कार्बोहाइड्रेट बनाएगा कैसे, केल्विन साइकिल से, तो वो जो चलेगी। देखो दो चीजें डिफरेंस है, एक तो C4 प्लांट और कैम प्लांट में डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट में दो अलग अलग सेल में चलता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन सेम समय में, अलग अलग जगह पे सेम समय में काम चलता है, कहाँ पे, C4 प्लांट में। और कैम प्लांट में
एक ही जगह में, दैट इज एक ही जगह मतलब मीजोफिल सेल में अलग अलग समय में, एक ही जगह अलग अलग समय, कहाँ पे, सीएम प्लांट और C4 प्लांट में एक ही समय अलग अलग जगह। इनिशियल CO2 फिक्सेशन C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जितना एनालिसिस किया उतना से बता दे रहा हूँ यार, ठीक है। आरक्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो प्रोटीन की बात करेंगे, हमने पहले तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, एनसीईआरटी बोलती है, तो कार्बोहाइड्रेट का 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो लेस देन 1, प्रोटीन की बात करेंगे तो लेस देन 1, ओके। जैसे कि अपने पास क्या हो गया, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का अपने पास लेस देन 1 होता है, तो 0.9 दिया एनसीईआरटी ने प्रोटीन का, ओके। और अपने पास क्या है, आरक्यू जो है फैट का भी क्या है, 1 लेस देन 1। इसमें ट्राइपाल्मिथिन का एनसीईआरटी ने एग्जांपल दी, इसका आरक्यू होता है 0.7, इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट। ट्राइपाल्मिथिन का तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कितना CO2 निकला वो भी इंपॉर्टेंट है, कितना O2 गया वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका तो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, C51H98O6, ओके। तो यहां पे क्या हो गया अपने पास, प्रोटीन का लेस देन 1, कार्बोहाइड्रेट का 1 लेस देन 1, कार्बोहाइड्रेट का 1, फैट का भी लेस देन 1, और ऑर्गेनिक एसिड का तो मोर देन 1 है। ऑर्गेनिक एसिड को मोर देन 1 है, ऑर्गेनिक एसिड का क्या है, मोर देन 1। प्लांट ग्रोथ हार्मोन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फंगस एंड अ फिश आर रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो फंगस की बात कर लेते हैं, तो बैकेन डिसीज जो कि फुली सीडिंग डिसीज कहलाता है, वो एक फंगल पैथोजन से होता है, दैट इज जिब्रेला फुजिकोराई, दैट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ जिबरलिन। ये जिबरलिक एसिड की डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पहला क्या हो जाएगा, जिबरलिक एसिड हो जाएगा। तो अपने पास दो ऑप्शन हो गया, ए हो सकता है फिर डी हो सकता है। ए और डी की बात कर लेते हैं, जियाटिन होगा, आप बताओ भाई, स्पर्म से है ना। हैरिंग स्पर्म डीएनए से क्या ऑब्टेन किया था, हैरिंग जो कि फिश थी, हैरिंग स्पर्म डीएनए से, एक फिश थी हैरिंग स्पर्म डीएनए, फिश हैरिंग, उसके स्पर्म डीएनए से क्या ऑब्टेन किया था, ओके, काइनेटिन को पहली बार ऑब्टेन किया था। किसको ऑब्टेन किया था, काइनेटिन, जो कि कहां नहीं मिलता, नॉट नेचुरली अकर इन प्लांट। काइनेटिन जो है साइटोकाइन लाइक एक्टिविटी शो करता है, लेकिन ये काइनेटिन जो हो नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलता। तो आंसर हो जाएगा डी। इन विच ग्रुप ऑफ फंजाई कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली। तो इसको माइसिटीज में जो कोनिडिया बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक्सोजीनसली, मतलब एक अपने पास कोनिडियो 4 होगा, उसके ऊपर में कोनिडिया एक के ऊपर एक है ना, पाइल ऑफ कॉइन, मतलब सिक्के के ढेर जैसे क्या हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, ओके। तो ये एक्सोजीनसली बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये, यहाँ पे कोनिडिया बनते हैं एक्सोजीनसली, और इनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं एंडोजीनसली। इनमें एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर है, एक्सकोस्पोर सेक्सुअल स्पोर, एंड कोनिडिया आर द एसेक्सुअल स्पोर। जो कोनिडिया है वो एसेक्सुअल स्पोर है, कोनिडिया बनते हैं एक्सोजीनसली, और एस्कोस्पोर्स बनते हैं एंडोजीनसली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन की फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर इज दैट, ओके, इज टू। न्यूक्लियर पोर क्या करता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे बार बार पूछा जाता है, पेरिस्पर्म जो है ना, पेरिन्यूक्लियर स्पेस का जो लेंथ है वो 10 to 50 nm मतलब नैनोमीटर। जो पेरिस्पर्म जो है ना, पेरिस्पर्म नहीं, पेरिन्यूक्लियर डीएनए, जो पेरिन्यूक्लियर डीएनए है उसका जो लेंथ है, उसका जो साइज है वो 10 to 50 नैनोमीटर है, नैनोमीटर। तो इट allows what molecule like protein to move in and out of the nucleus। ये न्यूक्लियर पोर का काम है ये। When stamen are attached to perianth, then it is called as epiphyllous or epitapelous condition, which is seen in Liliaceae family। ओके फिर क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया के लिए हमको बताना है करेक्ट क्या है। ओके इट ग्रोज इन फ्रेश वाटर। यस, अपने पास दो चीजें हैं, वेलिसनेरिया है और हाइड्रिला है, दोनों फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला बोथ ग्रो ऑन फ्रेश वाटर, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। फीमेल फ्लावर और पोलन ग्रेन रीच द सरफेस बाय लॉन्ग स्टल्क। यस, जो फीमेल फ्लावर है, डायग्राम दिया है, जो फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है, इस फीमेल फ्लावर में ये जो स्टल्क है, ये देखो, ये फीमेल फ्लावर ये जो दिया है ना, इसमें एक लॉन्ग स्टल्क है जो कि कॉइल होता है, जो कि सरफेस तक जाता है, और सरफेस तक जाने से ये पोलन के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, बी वाला। उसके बाद क्या है, मेल फ्लावर आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यस, जो मेल फ्लावर है वो कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, सरफेस में। जो पोलन ग्रेन होते हैं दे आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर, सही बात है।
द पोलन ग्रेन आर कैरिड बाय पैसिवली, ओके, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर, ये पोलन है पैसिवली, ओके, मतलब जो डायटम्स होते हुए भी तैरते कैसे हैं, पैसिवली, मतलब पानी के बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ, तो ये भी सही है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये देखो यहाँ पे मेल गैमेट का ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट, कौन सा क्या ये इंपॉर्टेंट, ये स्टिग्मा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टिग्मा को। तो सारे करेक्ट पूछा गया, सारे क्या है, सारे करेक्ट है इसमें। उसके बाद बोला है इन एन इंडिविजुअल हैविंग द जीनोटाइप, इन एन इंडिविजुअल हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी इज सेल्फ, ओके, हाउ मेनी स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन बाय परनेट चेकबोर्ड मेथड। तो सिंपल सी बात है, पूछना लैंग्वेज देके कंफ्यूज कर रहे हैं, ये पूछना क्या है, डिटरमाइन द जीनोटाइप पूछा है ना, ये सिंपल से ये पूछना चाहिए, जीनोटाइप नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे कि पनेट स्क्वायर में कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे। तो सब समझने के अपने वो पनेट स्क्वायर में जो डब्बे होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, ये जायगोटिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरह के जायगोट बनेंगे, जायगोटिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये डब्बा ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो जायगोटिक कंपोजिशन जो निकालते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जायगोटिक कंपोजिशन अगर क्रॉस हो रहा है तो 4 की पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ जायगोटिक कंपोजिशन। और यहाँ पे n क्या है, हेट्रोगैमेटिक और हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, 3 n की वैल्यू 3, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन 3 है, ये ट्राई हाइब्रिड है। तो यहाँ पे जब मैं 4 की वैल्यू क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है क्या, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है क्या, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 के जितना होता है, तो 8 into 8 हो जाएगा अपने पास जायगोटिक कंपोजिशन। यार चिल्लाना मत, ठीक है सर, ओके। In vegetative propagation by tuber, which of this following remain constant through generation? तो पता है अपने को वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे को पता है कि अपने पास चेंज ज़्यादा आती नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज। तो मॉर्फोलॉजी सेम होगा, कांस्टेंट क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मॉर्फोलॉजी, विगर ओनली, विगर भी सेम होगा, ओके, विगर एंड मॉर्फोलॉजी भी सेम होगा, डिसीज रेजिस्टेंस की कोई वेरिएशन ही नहीं मिल रहा है। तो एक डिसीज आ गई तो सब क्या हो जाएंगे, पता हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे देखते देखते। तो सारे सही हैं, यहाँ पे तो ज्यादा सही है, कौन सा है, ये सी तो सही है, लेकिन डी वाला ज्यादा सही है सबसे ज्यादा। Which of the following is incorrect statement? Chemically एडिनिन 6 अमीनो प्यूरिन, बिल्कुल सही है। एडिनिन क्या है, 6 अमीनो प्यूरिन है, एडिनिन क्या है, 6 अमीनो प्यूरिन है। नेमिंग का स्टाइल ये अलग है यहाँ पे तो, लेकिन कोई मत देखना, यहाँ से 1 2 3 4 मत कर देना, यहाँ पे 6 अमीनो प्यूरिन होता है एडिनिन, ओके। फिर क्या पूछा गया अपने पास, इनकरेक्ट हो गया। साइटोसिन एंड एडेनिन आर प्यूरिन बेस, नो, आग लगाओ तो पूरा लगाओ, आग लगा देंगे पूरा, आग लगाए तो पूरा लगाओ, आग लगाओ तो पूरा लगाओ। तो प्यूरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। तो यहाँ पे तो गलत बोला है, साइटोसिन को प्यूरिन बोल दिया, साइटोसिन तो अपने पास पिरामिडिन होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास गलत, और ये रिक्वायर्ड आंसर है। द 2 DNA स्ट्रैंड आर एंटी-पैरेलल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग देम टुगेदर, यस। पिच जो होता है, ओके, वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बड़ी होती है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बड़ी होती है। नेक्स्ट इज an alpha globulin chain is coded by the gene present on, देखो ये सब किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग ने बोला थैलेसीमिया, दो तरह के थैलेसीमिया की बात की है, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, देखो पहले दिमाग में पहली कहानी से चालू करने से पहले दिमाग में रखना कैसे चीज़ों को। देखो अल्फा ABCD में अल्फा पहले आता है, तो 11th में है ना, तो अपने पास 11 पहले आता है, 16 अपने दिमाग में 11th होता है 16 होता है। अल्फा बीटा में तो 11 16 की बातें होती है, लेकिन अल्फा में 11 की बात होती है कि बीटा में 11 की बात होती है, यही समझ नहीं आता। तो आगे वाला पीछे के साथ और पीछे वाला आगे के साथ, समझ गया ना। तो आगे वाला पीछे के साथ मतलब अल्फा है तो वो 16 वाले के साथ, और बीटा है तो 11 वाले के साथ। यहाँ पे पूछा गया है अल्फा थैलेसीमिया आगे वाला है तो वो 16 वाले के साथ, रिलेशन कुछ होगा कुछ, है ना। तो रिलेशन क्या, रिलेशन 16 के साथ कुछ गलती होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इतना रखना दिमाग में, है ना। तो एनसीईआरटी देख लेते हैं, हमारे पास 16 क्रोमोसोम जो है ना, वहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया 16 क्रोमोसोम में कमी की वजह से होता है। यहाँ पे दो जीन पाते हैं, HbA1 और HbA2, तो अल्फा थैलेसीमिया यहाँ पे 16 की वजह से होगा। द पीस ऑफ प्लांट, ओके, द पीस ऑफ प्लांट यूज टू, प्लांट होगा, इसमें टी मिसिंग है, यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके। द पीस ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट, ओके। ऐसा प्लांट जिससे हम पूरा प्लांट को जनरेट कर सकते हैं उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्लांट, ओके। ये एक्सप्लांट हो गया।
विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पाइरुलिना इज अ बायोपेस्टिसाइड ना, ये तो सिंगल सेल प्रोटीन होता है यार। प्रोपाइनिबैक्टीरिया सरमानी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज, यस यस यस। प्रोपाइनिबैक्टीरिया सरमानी जो होता है वो CO2 रिलीज करेगा, और ये क्या है अपने पास प्रोपाइनिबैक्टीरिया सरमानी, ये बैक्टीरियम है, याद रखना बैक्टीरियम है, तो यहाँ पे मत समझ लेंगे ये यीस्ट है, बैक्टीरियम लगा हुआ नाम है इसके, बैक्टीरियम है ये। और ये बैक्टीरियम क्या करेगा, ये लार्ज होल जो स्विस चीज में होते हैं वो किसकी वजह से? प्रोपाइनिबैक्टीरिया सरमानी, ये सही है। जर्मिनेटिंग बार्ले सीड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टोडी, नाना टोडी तो अपने पास 5 होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व द विग्रस ग्रोथ ऑफ एनारोबिक, नहीं एरोबिक माइक्रोब्स, तो एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज मेनली अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वहां पे फ्लॉक्स देखने को मिलते हैं, वाटर फ्लॉक्स। According to NCERT, frogs are the masses of the bacteria that are associated with fungal filament which form a mass-like structure, छन्नी के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, छन्नी के जैसा। अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म बोलते हैं प्लस जीरो इंटरेक्शन, कमेंसलिज्म को बोलते हैं प्लस जीरो इंटरेक्शन, एक का फायदा और एक को ना ही नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है। ये देखो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोथ द पार्टनर आर बेनिफिटेड, नहीं, बोथ द पार्टनर आर हार्म्ड, नहीं, तो कंपटीशन की बात हो गई। वीकर इज बेनिफिटेड वाइल स्ट्रॉन्गर इज अनहार्म्ड, बस ऐसे बोल सकते हैं, तो प्लस बोल रहा है ना, वीकर इज बेनिफिटेड और ये जीरो बोल रहा है, तो सही हो जाएगा। फोर्थ के मुकाबले फोर्थ बोल रहा है वीकर इज हार्म्ड एंड वाइल स्ट्रॉन्गर इज बेनिफिटेड, स्ट्रॉन्गर बेनिफिटेड, वीकर क्या हो जाएगा? हार्म्ड हो जाएगा। कैसे यार, तो कंपटीशन हो जाएगा ना, सॉरी ये प्रिडेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्रिडेशन, डी वाला। तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, अपने आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। Which of the following processes of decomposition produce सब्सटेंस रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन? तो पहले बात तो ये बताओ कि जो सब्सटेंस है जो कि रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, वो रेजिस्टेंट कौन सब्सटेंस होता है? ह्यूमस। और ह्यूमस के बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डार्क कलर है ये, एमॉर्फस है ये, और ये हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन से, ये कोलॉइडल नेचर का होता है और इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। इस सारे लाइनों को अपने पास एक डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ह्यूमस क्या होता है? एक डार्क होता है, एक एमॉर्फस होता है, एक कोलॉइडल होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, व्हिच डिकम्पोज एट वेरी स्लो रेट एंड इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। 7 पॉइंट ऐसे हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमस के लिए। ह्यूमस के फॉर्मेशन का प्रोसेस नोन एज ह्यूमिफिकेशन। द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, देखो दो चीज आती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, हाइलम होगा आंसर कि फ्यूनिकल होगा। यहाँ पे फ्यूनिकल दिया नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूनिकल और हाइलम में गलतियां होती है। तो हाइलम इज अ जंक्शन एंड फ्यूनिकल इज अ स्टल्क। अगर स्टल्क देखते ही अपने आंख बंद करके हमको क्या टिक लगाना है? अगर स्टल्क देखते ही आंख बंद करके फ्यूनिकल टिक लगाएंगे, और जंक्शन देखते ही आंख बंद करके हम हाइलम टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे जंक्शन बोला है, तो जंक्शन देखा तो आंख बंद करके हाइलम टिक लगा दिया। ओके, टेस्ट क्लॉज इज परफॉर्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, हमने बोला डोमिनेंट फिनोटाइप था जिसको हमको पता नहीं था कि ये हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है, तो इसको हमने होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस फॉर्म के ओके फिनोटाइप के बीच में डिफरेंस लगाने के लिए, जीनोटाइप के डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्लॉज लगाते हैं। Correct column, match the column 1 with column 2 and select the correct option from the code given below। और रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? पॉल एहलरिच साहब ने। पॉल एहलरिच साहब ने क्या दिया था? रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। अच्छा, तो 1 is matched with 3, 1 is matched with 3, तो 1 is matched with 3, तो तीन दो ऑप्शन है अपने पास, 3 वाले ए और बी। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म किसने किया था? डेविड टिलमैन ने। ओके, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स डन बाय डेविड टिलमैन। इन्होंने डेविड टिलमैन साहब ने। 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 का 1 स्पीसीज रिलेशनशिप किसने दिया था? इसकी बात की थी अलेक्जेंडर वॉन हेल्मट साहब ने। अलेक्जेंडर वॉन हेल्मट साहब ने बात की थी स्पीसीज रिलेशनशिप की। A high value of BOD indicate that water is highly polluted। देखिए हमने वो बोला ज्यादा से ज्यादा BOD होगा तो उसका पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। BOD ज्यादा है मतलब ये वाटर बहुत ही पॉल्यूटेड है। ओके, सेलेक्ट करते हैं द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट DNA फिंगरप्रिंटिंग अमॉन्ग द फॉलोइंग। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस ऑफ द रिपीटेटिव DNA। यस। ओके, ये रिपीटेटिव DNA जो कि ऐसे स्ट्रेच होते हैं जो कि बार बार रिपीट करते हैं, इनमें डिफरेंसेस दिखता है बस। स्मॉल पीक फॉर्म
ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ डीएनए कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए, बिल्कुल सी, जो स्मॉक भी बनते हैं तो क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए कोड फॉर प्रोटीन विच फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन, नहीं, जो सैटेलाइट प्रोटीन है, जो सैटेलाइट डीएनए है, वो कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी बोलती है दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, अपने पास आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि आंसर पूछा है इनकरेक्ट वाला। हमेशा यही जरूरी है, पेन तो अभी चल नहीं रहा, लेकिन हमेशा पेन में ये कर लेना कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, कि एक्सेप्ट लगा दिया पीछे में, करेक्ट एक्सेप्ट कर दिया, इनकरेक्ट एक्सेप्ट कर दिया, उसमें गलतियां हो जाती है। करेक्ट देखते हैं हम, करेक्ट खोजने लग जाते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट दिखता है, उसको टिक करके आगे भाग जाते हैं, लेकिन इनकरेक्ट करेक्ट एक्सेप्ट लिख देता है, एग्जामिनर ज्यादा चालाक हो जाते हैं और अपने को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा अपने पास इनकरेक्ट और अपना रिक्वायर्ड आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट विद ड्रोसोफिला मॉर्गन डिस्कवर्ड दैट, ओके, ड्रोसोफिला के साथ मॉर्गन काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अपने पास क्या था, व्हेन जीन आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब जीन एक ही क्रोमोसोम में थे, देन टाइटली वेरी टाइटली लिंक्ड जीन, सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, जो टाइटली लिंक्ड जीन है वो क्या शो करते हैं, बहुत बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, टाइटली लिंक्ड जो शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, व्हाइल लूजली लिंक्ड जो शो हाई रिकॉम्बिनेशन। डिस्टेंस जी ये आधा है दोनों के बीच के, तो रिकॉम्बिनेशन जी ये आधा होगा, और इसी के बेसिस में तो स्टेटमेंट साहब ने, जो कि नीट में आगे क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट साहब ने क्या 2019 में आया था क्वेश्चन, स्टेटमेंट साहब ने जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट दिया था। Which of the following is not true about antibiotics? एंटीबायोटिक्स की फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबको पता है यार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार किसके साथ काम करते करते, स्टेफाइलोकोकस के साथ काम करते करते इन्होंने क्या खोजा, पेनिसिलिन, नॉटरडम से इन्होंने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया, तो सही है ये। द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय एस वॉक्समैन, बिल्कुल सही है ये। Some person can be allergic to particular antibiotic, सही है ये। लेकिन चलो इसकी बात करते हैं, each antibiotic is effective only against some, okay, only against one particular kind of pathogen। चलो एनसीईआरटी निकाल लेते हैं, कौन सी, केमिस्ट्री वाली एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अपने पास पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि कुछ चुनिंदा बैक्टीरिया पर ही काम करेगा, लेकिन इसी के मॉडिफाई करके, पेनिसिलिन को ही मॉडिफाई करके, इसी पेनिसिलिन जी को ही मॉडिफाई करके हमने बनाया एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, जो कि क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मतलब इनका स्पेक्ट्रम ज्यादा है, मतलब ये कुछ है ना, सब बोला ना, ईच एंटीबायोटिक बोला ना, तो यहाँ पे ज्यादातर बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया को ये मार सकते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, क्योंकि सब क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होते हैं। जो स्टेटमेंट दिया है वो तो नैरो स्पेक्ट्रम के लिए बोला, हमेशा हर चीज जो होगी नैरो नहीं होगी, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, जैसे एग्जाम्पल आंसर लिखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। exponential growth occur, okay, exponential growth occur when there is, okay, exponential growth, देखो हम लोग देखो environmental resistance किसको बोलते हैं, k minus n by k, ये जो टर्म है ना k minus n by k, किसको हम क्या कहते हैं, environmental resistance। और environmental resistance कब देखने को मिलेगा, ओके, हमने बोला सिग्मॉइड कर्व में देखने को मिलेगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, लेकिन सॉरी जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए तो हमने पास environmental resistance देखने को नहीं मिलेगा, और वो कैसा ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल जे शेप का। In a particular geographical area, if leopard and lion fed on similar prey, they may lead to interspecific, क्योंकि different species के हैं तो interspecific स्ट्रगल मतलब कंपटीशन देखने को मिलेगा दोनों के बीच में। उसके बाद which of the following cause the evil quadrate involve the, okay, which of the following causes of evil quadrate, evil मतलब evil quadrate मतलब चंडाल चौकड़ी, चार है ना इसीलिए quadrate है ना, तो evil quadrate मतलब चंडाल चौकड़ी, चार है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। इन्वॉल्व द कंबाइंड लॉस ऑफ कोइवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, देखो कोइवॉल्व है ना, कोइवोल्यूशन देखने को मिल रहा है तो कोइवोल्यूशन देखने को मिलेगा, तो को एक्सटेंशन भी तो देखने को मिलेगा, कोइवोल्यूशन देखने को मिलेगा तो को एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ये तो म्यूचुअलिज्म के जैसा है, बिल्कुल साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। को एक्सटेंशन कब कब देखने को मिलेगा, ये कब कब देखने को मिलेगा, जब तक कोइवोल्यूशन होगा तब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। Okay, sanitary landfilling were adapted as the substitute for sanitary landfilling, देखो sanitary landfilling adapt किया गया अपने पास, okay, it is adapted as a open burning dump, इसको रिमूव करने के लिए क्या किया गया, okay, इसको एक टेंच में इसको substitute for the open burning dumps, okay, तो landfilling जो है sanitary landfilling is the substitute for open burning dump।
सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमको असत्य बताना है। अ परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज अ टफ प्रोडक्टिव सीड कोड, आउटर टेस्टा होता है, इनर टेगमेन होता है। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड एंड सीड कोड एंड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सेल ड्यूरिंग जर्मिनेशन, सही बात है। माइक्रोपाइल कुछ नहीं है, बस एक गड्ढा है, एक माइक्रोपाइल कुछ नहीं है, बस एक गड्ढा है जहां से ऑक्सीजन अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है, उसको जर्मिनेशन करवाता है, तो ये सही हो जाएगा। अपने पास क्या पूछा है, फॉल्स, तो सिंपल सी बात है, फॉल्स फॉल्स होना ही है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो इज हाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मतलब बाद में, अब बाद में उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगा क्योंकि बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो जायगोट बन जाएगा, जायगोट के बाद सीड बन जाएगा। अगर सीड बन गया तो उसके बाद डिहाइड्रेशन और डोर्मेंसी देखने को मिलती है। तो डोर्मेंसी तो क्या होता है कि स्टेज जिसमें क्या हो गया, ग्रोथ रिटार्ड हो गया, तो यहाँ पे जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई नहीं होगी, लो होगी, तो ये गलत जाएगा, डी वाला अपने पास आंसर हो जाएगा। ये अपने पास है इन पिग व्हाइट कोट कैपिटल W इज डोमिनेंट टू ब्लैक, 2 white pig okay are bred to produce 9 white and 3 black pig, okay, मतलब जो रेशियो है व्हाइट का और ब्लैक का, व्हाइट और ब्लैक का जो रेशियो है वो कितना है 3:1, 9:2 बोला है, 9:3 है ना, मतलब ये सिंपल सी बात है, 3:1 बोलना चाह रहे हैं। और 3:1 का हम देखने को मिलेगा जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, क्या होगा मोनोहाइब्रिड, यहाँ पे तो क्या होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो गई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखने को मिलेगा 3:1 का रेशियो देखने को मिलेगा, तो ये गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आंसर हो जाएगा सी। Select the incorrect statement or incorrect match. Denaturation, separation of DNA strand, सही बात है। ओकासाकी फ्रैगमेंट लैगिंग स्टैंड दैट इज द स्टैंड दैट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, अपने बोला है एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, ओके, प्रूफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव किसने बताया, मेसेल्सन एंड स्टाल्प साहब ने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होगा, ये सेमी कंजर्वेटिव के जैसा होगा। तो एक जाएगा अपने पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ये वाला। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके, हाई जीसी कंटेंट ऑफ डीएनए, नहीं जीसी कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, अगर जीसी के बीच में ज्यादा, जीसी अगर ज्यादा है डीएनए में, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जी ज्यादा होगा। Gross, okay, gross productivity is defined as gross productivity is the gross productivity बोला क्या, gross primary productivity बोला ना, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, द इकोसिस्टम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब बाय ऑटोट्रॉप इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना खाना उसने बनाया उसको ग्रॉस कहा, और जितना उसने खुद खा लिया उसको रेस्पिरेशन कहा, और जो खाने के बाद बच गया उसको एनपीपी कहा, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मींस रिमेनिंग बायोमास फॉर कंज्यूमर्स। Which of the following is not an invasive alien species in Indian subcontinent? इंडियन कॉन्टिनेंट में इनमें से इन्वेजिव कौन सा नहीं है, तो हमने बोला देखो एलियन स्पीसीज की बात कर लेते हैं। सैडी ने बोला अपने पास लैंटाना कैमेरा जो है वो एक एलियन स्पीसीज है, वाटर हैसिन जो इसको आइकॉनिक रेसिपीज कहते हैं वो भी एलियन स्पीसीज है, और पार्थिनियम जिसको हम कैरेट घास कहते हैं वो भी क्या है एक एलियन स्पीसीज है। तो अपने पास ये है एलियन स्पीसीज, ये है एलियन स्पीसीज, ये है एलियन स्पीसीज, मतलब ये नहीं है एलियन स्पीसीज। Pollen grain can be preserved as fossil because of the sporopollen, क्योंकि ये क्या कर सकता है उसको प्रिजर्व कर सकता है। ओके, pollen grain are well preserved as a presence of sporopollen, इसको well preserve, इसको फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से। इन wheat variety of red, क्या बोला है, इफ अ व्हीट वैरायटी ऑफ रेड कर्नल इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट कर्नल व्हीट, ओके, हमने बोला रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करा दिया, एक रेड वैरायटी को व्हाइट के साथ क्रॉस कर दिया, रेड क्या हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल बी, व्हाइट के साथ क्रॉस कर दिया कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल बी, ओके, नोट इट इज अ पॉलीजेनिकेटेड कंट्रोल बाय 2 जीन, जब 2 जीन पॉलीजेनिकेटेड हो जाएंगे, देखो जब जो जीन एक कंट्रोल करे तो अपने पास जो रेशियो आता है वो हमेशा 4:2, सॉरी रेशियो जो आएगा 1:4:3:2, सॉरी 1:4:6:4:1 आ जाएगा, जब अपने पास 2 जीन कंट्रोल करेंगे एक कैरेक्टर को, और जब 3 जीन कंट्रोल करेंगे कैरेक्टर को तो हम उसको क्या कहेंगे, ओके, उसमें हमारे पास एग्जांपल जो आता है वो अपना ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल बाय 3 जीन,
ठीक है। और यहाँ पे जो रेशियो आता है वो आता है 1:6:15:15:15:15:15:1 1:6:15:15:15:15:15:1 ये रेशियो जो आता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, जो नंबर ऑफ फिनोटाइप देखने को मिलेगा किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 2n+1, वहां पे n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉलीजीन्स। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा 1:4:6:4:1। फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंडिकेट ए इन द फिगर गिवन बिलो, ये क्या है, कुछ नहीं, आंसर ने बोला ये पोलन ग्रेन्स है। क्या है, पोलन ग्रेन्स है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है, नॉट होल्ड ट्रू। दे रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। दिस एंजाइम आर आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस एंड सेवरल यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ये जो एंजाइम्स हैं वो सब कहाँ से ऑब्टेन किए गए हैं, दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियाज, ये सबको कहाँ से ऑब्टेन किया है, ये सबको बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पे ये वाला गलत जाएगा, अपने पास सही आंसर भी हमने गलत पूछा है ना। They produce some, okay, they produce same kind of sticky in different DNA molecule, सही बात है, sticky in same तरह के बनाएंगे ये। okay, Which the following epithelium line the moist surface of buccal cavity, buccal cavity के moist surface को लाइन करने वाला जो epithelium है, एनसीईआरटी बोलती है कि अपने पास जो कंपाउंड epithelium है वो लाइन करता है the moist surface of buccal cavity, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो कुछ और बोला है। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड epithelium को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ट्रांजिशनल epithelium में और स्ट्रेटिफाइड epithelium में। ये मल्टीलेयर होता है, कंपाउंड epithelium क्या होता है, मल्टीलेयर होता है, और इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ट्रांजिशनल epithelium में और स्ट्रेटिफाइड epithelium में। ट्रांजिशनल स्ट्रेचेबल होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाएगा। ओके, और अपने पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है नॉन स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेच नहीं कह सकता, बस दोनों में कॉमन ये है कि दोनों मल्टीलेयर ही होंगे। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को मैंने क्लासिफाई किया बहुत सारे टाइप्स में। स्क्वामस नॉन क्रिएटिनाइज, क्रिएटिन प्रोटीन होती है जिस पे डिपोजिट हो जाएगी वो मर जाएगा, तो तो यहाँ पे नॉन क्रिएटिनाइज जो होगा वहां पे वो लिविंग सेल होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिविंग सेल है। तो लिविंग जो कि होंगे कहाँ पे, बकल कैविटी के अंदर, जहाँ पे कोई भी जैसे बाल हो गए, बाल जो होते हैं वो क्रिएटिनाइज होते हैं, इसी तो क्या होते हैं, बाल हो गए, ओके, हेयर्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, नेल्स हो गए, सब क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस क्रिएटिनाइज एपिथेलियम होते हैं। तो यहाँ पे ये नॉन क्रिएटिनाइज जाएगा बकल कैविटी के अंदर। जैसे एग्जांपल देख लिया, बकल कैविटी के अंदर जो होगा, बकल कैविटी के अंदर, फेरिंग्स के अंदर, इसोफेगस के अंदर, एनल कैनाल के अंदर, वेजाइना के अंदर, कॉर्निया फाई के अंदर, और इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स एंड लिप्स एंड हार्ड पैलेट, इसमें सब क्या पाया जा रहा है, नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्कॉपस की कंपाउंड एपिथेलियम पाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है मैच द कॉलम, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन, दैट इज ड्यूरेशन ओके डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम यूट्रस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो ए इज मैच्ड विद आर, ए इज मैच्ड विद आर, तो दो अपने पास है ए और आर वाले, ये अपने पास ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर, सी हो गया, फिर डी होगा। फिर बी की बात करते हैं, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड। ओके, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसी को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं हम। तो मतलब अटैचमेंट, और क्या बोलेंगे इसको, ड्यूरेशन बिटवीन द कंसेप्शन एंड द बर्थ। यस, कंसेप्शन और बर्थ के बीच ड्यूरेशन क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, दैट इज अबाउट 9 मंथ इन ह्यूमन। तो बी इज मैच्ड विद एस, बी को किससे मैच करेंगे, एस के साथ मैच करेंगे, तो बी और एस के बी एस सी वाला, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, okay, the characteristic feature of an amnestic response. Okay, what is an amnestic response? Any response that is based on memory, and response that is based on memory is called as an amnestic response, and which is highly intensified, and it is secondary or also known as amnestic response that is based on memory. ये highly intensified होता है, okay, और ये बिल्कुल एंटीबॉडी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। Which one of the following categories of animal, which one of the following categories of animal is correctly described with no single exception? All reptile possess scale, have 3 chamber heart. नहीं, हर रेप्टाइल के पास 6 chamber heart नहीं होता, अपने पास एक एक्सेप्शन भी है, क्रोकोडाइल जिसके पास 4 chamber heart होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अपने पास नो एक्सेप्शन पूछा है ना, नो एक्सेप्शन। ओके, ऑल बोनी फिश है 4 पेयर ऑफ गिल्स। यस, सारे बोनी फिश के पास कितने गिल्स होंगे, 4 पेयर बोनी फिश के पास 4 पेयर गिल्स होंगे। और यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा का भी डाटा इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स लेट, नॉट सिंगल है ना, पेयर भी दिमाग में रखना चाहिए कि पेयर है ये, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स लेट साइक्लोस्टोमेटा में, और 4 पेयर कॉन्ड्रोकाइथिस की, ऑस्टियोकाइथिस मतलब बोनी फिश के अंदर। और ओके, अपर कुलम होता है क्या इस साइड में, यस, इनके पास अपर कुलम होता है इस साइड में, इनके पास अपर कुलम होता है, याद रखना
ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस साइड में होता है। अपर कूलम क्या होता है, एक नहीं होता इनके पास अपर कूलम, हर साइड दो साइड होते हैं, दो साइड होते हैं पास, दोनों साइड में क्या होगा, एक अपर कूलम होगा, दो साइड होंगे इनके पास, दोनों साइड होंगे अपर कूलम होगा। ओके, तो यहाँ पे इसके सब सही है, सब सही है, बी वाले तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। और स्पॉन्जेस आर मराइन एंड कॉलर सेल नहीं, कुछ स्पॉन्जेस जैसे कि हमने पास स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है स्पॉन्जिला, तो यहाँ पे सारे मैराइन नहीं होते। ऑल मैमल आर विविपेरस नहीं, कुछ मैमल ऐसे भी जो कि ओविपेरस होते हैं, जैसे कि प्लेटी डग ब्लेड प्लेटिपस की बात कर लें, डग बिल्ड प्लेटिपस जो होता है, और निथोरिंकस वो कैसा होता है, ओविपेरस अंडे देता है वो। उसके बाद इन द इंटरनल ईयर द ऑर्गन ऑफ कॉटी विच बियर हेयर सेल लोकेटेड ऑन द, ये बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या, बिल्कुल ये बेसिलर मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है ऑर्गन ऑफ कॉटी, और ये स्काला मीडिया में पाया जाता है, ये स्काला वेस्टिबुलाई, सॉरी ये हमने बोला इसका, ये स्काला वेस्टिबुलाई हो गया, ये स्काला मीडिया हो गया, और ये स्काला टिम्पनी हो गया। तो स्काला मीडिया में क्या पाया जा रहा है, ऑर्गन ऑफ कॉटी जिसमें हेयर सेल पाए गए हैं, और हेयर सेल सिर्फ दो जगह पाए जाते हैं, एक तो ऑर्गन ऑफ कॉटी में और एक एम्पुला के अंदर। एम्पुला है ना, एम्पुला के अंदर क्या पाए जाएंगे, हेयर सेल पाए, एम्पुला के अंदर क्या पाया जाता है, एम्पुला के अंदर क्रिस्टा पाते हैं, एम्पुला के अंदर क्या पाते हैं, क्रिस्टा, और उस क्रिस्टा के अंदर हेयर सेल पाया जाता है, और ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर हेयर सेल पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे स्काला मीडिया में पाया जाएगा ये। तो The mechanism of action of steroidal hormone on the target cell is stabilized through, तो जो mechanism of action है target cell में वो stabilize हुआ। देखो यहाँ पे आंसर लिखती है कि अपने पास it mostly regulate the gene expression, तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल जो stabilize होता है mechanism of action वो mostly gene regulation से, थ्रू किससे होता है, जीन रेगुलेशन से, किससे होता है, जीन रेगुलेशन से। यहाँ पे जाएगा हार्मोन तुरंत पता चल जाएगा, इसके पास जो रिसेप्टर होता है वो इंटरसेल रिसेप्टर पाया जाता है, ये जीनोम के साथ बाइंड कर लेगा और ये रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को। कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन एग्जांपल दिया है सेटिन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन की बात करें, कॉर्टिसोल की बात करें, एल्डोस्टेरोन की बात करें, सब क्या हो जाएंगे। और हमने बोला थायरोक्सिन भी तो क्या है कि अपने पास जिसके पास इंटरसेलुलर रिसेप्टर पाया जाता है, थायरोक्सिन भी उसमें आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन आर, तो अपने पास 14 फेशियल बोन पाए जाते हैं, अपने पास 14 फेशियल बोन पाए जाते हैं। 22 टोटल जो टोटल स्कल है अपने पास, जो टोटल स्कल है उसमें 22 बोन्स पाए जाते हैं, उसमें से 8 क्या है, 8 क्रेनियल बोन्स पाए जाते हैं और 14 फेशियल बोन्स पाए जाते हैं। और इन 14 फेशियल बोन्स में से अपने पास 6 पेयर जो बोन होते हैं वो पेयर होते हैं, और इनमें जो 2 अपने पास बोन है वो पेयर नहीं होते। एक तो अपने पास ये जो मैंडिबल है वो अनपेड होता है, एक ही होता है, और एक होता है वोमर, ये जो बोन है वोमर और मैंडिबल वो एक ही होते हैं। बाकी जितने भी जो फेशियल बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। देख लेते हैं अपने पास यहाँ पे एक वोमर है और एक ही क्या है, मैंडिबल, एक वोमर है एक ही मैंडिबल है। अपने पास क्या है, 2 नेजल कॉन्की हैं, अपने पास 2 लैक्रामल बोन्स हैं, 2 मैक्सिला है, 2 नेजल बोन्स है, 2 पैलेटाइन बोन्स है, जो जाइगोमेटिक बोन्स है। लेकिन वोमर और मैंडिबल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं। तो देखो अपने पास कितने एक ही है, तो 2 8 है ना, अपने पास कितने हैं, ये दो तो में से 6 जो 6 होंगे ना वो पीरियड होंगे, और 2 जो बचा वो एक ही है, तो अपने पास 14 - 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो मतलब 12 आ जाएगा। 12 में अपने पास मतलब 6 पेयर क्या होंगे, पीरियड होंगे। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन गेट अबाउट निरोध, प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम कंट्रास्टिंग एड्स, सही बात है। प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कंट्रास्टिंग एड्स, सही बात है। ओके इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कंट्रास्टिंग एसिडीज लाइक एड्स, ओके बिल्कुल सही है। दे आर यूज्ड फॉर कंसेप्शन, नहीं ये दे यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्शन एंड नॉट एज कंसेप्शन, ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये इनकट हो जाएगा अपने पास। ओके they are used just before coitus so that ejaculated sperm would not enter the female reproductive tract, सही बात है। they are made of thin rubber sheath, यह सही बात है, ये भी सही बात है। अपने पास क्या आ जाएगा, बी वाला गलत जाएगा। In the case of the peppered moth, the black color moth become predominant or prominent over light color moth in the England during the Industrial Revolution. This is an example of, ये कुछ नहीं हुआ, अपने पास जो ब्लैक था पहले व्हाइट ज्यादा थी, बाद में क्या हो गया, ये ब्लैक में तब्दील होने लगा, तो यहाँ पे ब्लैक का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगा, मतलब जो व्हाइट था एक पैटर्न था वहाँ पे एक की तरफ डायरेक्शन में, मतलब व्हाइट और ब्लैक में अपने पास जो ब्लैक थी उसको क्या मिली, फेवरेबल कंडीशन मिली, तो ब्लैक एक डायरेक्शन में, मतलब ब्लैक का पॉपुलेशन बढ़ता गया, मतलब एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। पीक जो है एक डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, तो ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। जो ब्लैक वाले हैं उनका कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, उनका अमाउंट बढ़ते जा रहा है, इसलिए डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल हो गया इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म।
फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल विद ब्लड टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो जो वेंट्रिकल है वो कब फील हो रहा था, जॉइंट डायस्टोल के समय। वेंट्रिकल जो था वो कब फील हो रहा था, जॉइंट डायस्टोल के समय वेंट्रिकल फील हो रहा था। और उसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल ने तो 30% से और बढ़ा दिया वॉल्यूम जो ब्लड एंटर कर रहा था उसको, ठीक है। तो अपने पास 30% से किसने बढ़ा दिया वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, आर्टेरियल सिस्टोल ने। पहले तो जॉइंट डायस्टोल में वो एंटर कर ही रहा था जब दोनों रिलैक्स कंडीशन पे थे, लेकिन जैसे ही आर्टेरिया कंट्रैक्ट करता है तो वो 30% से और ब्लड एंट्री कर जाता है और इसमें डायरेक्शन है ना। तो वेंट्रिकल सॉरी जॉइंट डायस्टोल आर्टेरियल सिस्टोल के समय ब्लड की फीलिंग वेंट्रिकल्स की फीलिंग होती है। जो सीक्वेंस आता है यहाँ पे कार्डियक साइकिल का होता है JDAS-VS, दैट इज जॉइंट डायस्टोल होगा, फिर आर्टेरियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। लिपिड हैव अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ, लिपिड को एनसाइड ने बोला है कि दे आर स्ट्रिक्टली नॉट, देखो यहाँ लिखा है एनसाइड ने, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, मतलब ये क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है। और माइक्रोमोलिक्यूल है मतलब इनके जो मास होगा वो 800 डाल्टन से कम होगा, इनका मास जो होगा वो 800 डाल्टन से कम होगा। तो भी तो क्या होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। इन मैन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डोम शेप डायफ्राम बिकम, तो डोम शेप था पहले, डायफ्राम क्या था पहले, डायफ्राम डोम शेप था, अब तो क्या हो गया यार, डायफ्राम ऐसे था, डोम शेप वो क्या हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, रियली फ्लैट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मोर और लेस फ्लैट। उसके बाद क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेड ऑफ कॉकरोच, तो हेड ऑफ जो कॉकरोच होता है वो कैसा होता है, ये हाइपोगैनेथस होता है। जो हेड होता है कॉकरोच का वो कैसा होता है, हाइपोगैनेथस। जो हेड होता है कॉकरोच का कैसा होता है, हाइपोगैनेथस होता है। ओके तो ये सही है। फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, याद रखना 8 नहीं 6 सेगमेंट, एक नहीं 6 सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है, एंटीवायरल ने पूछा भी है। सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, ये जो हेड होता है वो हर डायरेक्शन में ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह मूव कर सकता है ये। अच्छा तो ये मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन बिल्कुल सही है, 6 सेगमेंट से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही है। हेड बियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ये भी पूछा गया है। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट देखने को मिलता है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट देखने को मिलता है कॉकरोच के अंदर, सही बात है। अ पेयर ऑफ ब्रॉड एंटीना राइजेस फ्रॉम द मैमिनस सॉकेट, यार एंटीना ब्रॉड नहीं होते हैं, एंटीना तो क्या होते हैं, ये तो अपने पास ये होते हैं अपने पास, कैसे 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 they are okay, the antenna are okay thread like structures, these are not broad, बहुत बड़े नहीं होते, थ्रेड लाइक होते हैं थोड़े से धागे के जैसे, ये ज्यादा लंबे नहीं हो, ज्यादा बड़े नहीं होते, तो ब्रॉड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमको गलत पूछा गया है तो गलत हो जाएगा अपने पास, और डी आंसर हो जाएगा अपने सही हो जाएगा। Which of the following set represent the external genitalia of female, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन सा चीज बता रहा है, तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया में एनसाइड लिखा है, एनसाइड ने लिखा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन कौन आएगा, मॉन्स प्यूबिस आएगा पहला, दूसरा मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मतलब लिप लाइक, लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा तीसरा, फिर हाइमेन चौथा, फिर क्लाइटोरिस पांचवा, क्लाइटोरिस कैसा है, फिंगर लाइक। ओके इरेक्टाइल टिश्यू होता है दैट इज होमोलॉगस टू पेनिस इन मेल्स, ये इंपॉर्टेंट है दोनों का। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये क्वेश्चन है फैटी टिश्यू का, मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है फैटी टिश्यू का मॉन्स प्यूबिस। ओके तकिया, कुशन मतलब तकिया, तो मॉन्स प्यूबिस है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। दूसरा है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा फ्लैशी है, देखो दिमाग देने यही रखना है, लेबिया मेजोरा क्या हो गया फ्लैशी, और लेबिया माइनोरा हो गया पेयर, माइनोरा क्या है पेयर है, माइनोरा क्या है पेयर है, और अपने पास मेजोरा क्या हो गया फ्लैशी हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, लेबिया माइनोरा पेयर्ड, पेयर्ड में भी आई आ रहा है, और माइनोरा में भी आ रहा है आई 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 आई, पेयर्ड में भी आई आ रहा है, और मेजोरा माइनोरा में भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आई को आई से मिलाओ और आंसर पाओ, ये हो गया लेबिया मेजोरा, ये अपने पास नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, वेजाइना नहीं होगा, वेजाइना नहीं होगा, ये हो जाएगा अपने पास फोर्थ वाला, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस आर द फीमेल एक्सटर्नल पार्ट, ओके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल में आते हैं। Read the following statement and find the number of correct statement. Cancer cell compete with the normal cell for nutrient, सही बात है। एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है एनसीईआरटी कि अपने पास जो कैंसर सेल होते हैं, ओके जो कैंसर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, all this selectively divide and grow, they also starve the normal cell। कैंसर सेल क्या करता है, सारा खाना खुद ले लेता है, और जो नॉर्मल सेल को क्या करता है, उसको भूखा मार देता है। तो ये क्या करता है, स्टार्व करता है, और दे वाइटल न्यूट्रिएंट के साथ कंपीट करता है, वाइटल न्यूट्रिएंट के साथ, किसके साथ, नॉर्मल सेल के साथ, हो गया ना, कंपीट फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट विद द नॉर्मल सेल, सही बात है पी वाला। With respect to use of drugs, the tolerance level of receptor present in our body increases, सही बात है।
ड्रग जो है उसको जब यूज करते जाएंगे तो जो टॉलरेंस लेवल होगा विद द रिपीटेड यूज ऑफ, एनसीडी लिखती है विद द रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर इन आवर बॉडी इंक्रीजेस, अपने बॉडी का जो टॉलरेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आज दर्द का गोली खाया तो कल दर्द जब होगा तो गोली खाने के चार गोली खाने जरूरत पड़ेंगे क्योंकि टॉलरेंस लेवल क्या हो जाएगा बॉडी का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सही है। कोकीन एनहांस द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। यस, कोकीन मतलब कोका अल्कलॉइड जो होता है जो कि किसके इंटरफेयर करता है किसके ट्रांसपोर्ट को, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के। और कोकीन इज जनरली स्नॉटेड, ओके, नाक से लिया जाता है ऐसे, ये हो जाएगा सही। उसके बाद कैनाबिनॉइड आर अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। यस, जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं साइड लिखा लास्ट लाइन में, दे कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं दे आर अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। क्यों? क्योंकि कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं अपनी एक्टिविटी क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। इसे तो रसल को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, रसल को सस्पेंड कर दिया 2 साल के लिए। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या करता है अपने पास इफेक्ट करता है। कौन इफेक्ट करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है अपने पास कैनाबिनॉइड्स, तो ना कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। सही है, सब सही है, सब सही है। अपने पास कभी पूछा तो फोर्थ का 4 चारों ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, उसके बाद बोला है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये अपने पास नेट 2013 का क्वेश्चन आ गया। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज सिल्वर फिश। ओके, ये सिल्वर फिश किसी तालाब में नहीं पाया जाता, ये किताबों के बीच में पाया जाता है। ओके ओके, बिल्कुल लेपिस्मा जिसको हम बोलते हैं लेपिस्मा। अच्छा ओके, द ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ। ब्रेन स्टेम जो होता है, जो ब्रेन स्टेम होगा वो किससे किससे मिलकर बनेगा? ये मिड ब्रेन से मिलकर बनेगा। कौन से? पहले आंसर ने यहाँ पे गलत लिखा था फिर उसको करेक्शन कर दिया। पहले लिखा था ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, लेकिन अब उसको आंसर ने सुधार दिया है, बोला कि ब्रेन स्टेम जो होता है वो मिड ब्रेन से बनता है, पॉन्स से बनता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से बनता है। मिड ब्रेन से, पॉन्स से, मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है क्या? मिड ब्रेन बनाता है क्या? ये अपने पास ब्रेन स्टेम बनाता है। Which of the following is not a function of insulin? इंसुलिन अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। ये हो गया अपने पास पेनक्रियास की कहानी खत्म। ओके, तो इंसुलिन कहां से निकलेगा? अल्फा से निकलेगा, वो पेप्टाइड हार्मोन है। तो इंसुलिन को आप मुंह से गोली नहीं ले सकते इंसुलिन की, उसको क्या कहता है सबक्यूटेनियस, स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या फिर इंट्राविनस वेन्स के अंदर। तो यहाँ पे लगाओ, स्किन पे लगाओ या फिर वेन्स पे लगाओ, लेकिन आप खा नहीं सकते इंसुलिन के गोलियों को क्योंकि वो क्या हो जाएंगे प्रोटीन हार्मोन है, पेट में डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ओके इन द सेल। बिल्कुल, ये बोला सेल को बोलेगा इंसुलिन, अरे सेल जल्दी इंसुलिन सॉरी जल्दी ग्लूकोज अंदर ले ले। अच्छा, तो ब्लड में ग्लूकोज क्या आ जाएगा फिर कम हो जाएगा। तो पहला सही है। इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। नहीं, देखो अपने पास ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है, मतलब इंसुलिन क्या करता है ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है, मतलब ये ग्लूकोज को ब्लड में कम करेगा। तो ये ग्लाइकोजन में तोड़ेगा नहीं, ग्लाइकोजन तो बनवाएगा, ग्लूकोज को क्या करेगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ना ही ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, मतलब है ना। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, ये अपना सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट फंक्शन पूछा है ना, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। इंक्रीज द परमेबिलिटी द सेल टू द ग्लूकोज। यस, ये परमेबिलिटी को बोल देगा ग्लूकोज की बढ़ा देगा। अगर आदमी को बोला कि भाई मेरे को क्या हो गया डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, मतलब ये हो रहा है कि जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स है वो खराब हो गए हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर्स खराब हो गए। इंसुलिन तो बोल रहा है कि भाई जल्दी जाओ ग्लूकोज अंदर जाओ, लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, सेल को ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा, और वो उसको मैंने बोला ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा ही है, और फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, आंख में जाएगा तो आंख को डैमेज कर देगा खतरनाक तरीके से। अच्छा ओके, नेक्स्ट द जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। ये जो जॉइंट है जहां पे चूड़ी पहनी जाती है, जॉइंट है कार्पल्स वाला। सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। तो यहाँ पे थंब के जस्ट आगे में ट्रेपीजियम पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो बोन है वो कौन सा बोन है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट। और अपने पास जो मेटाकार्पल है और जो कार्पल है थंब का, वो क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? सडल जॉइंट। ये वाला जो सडल जॉइंट है और ये वाला ग्लाइडिंग जॉइंट है। अच्छा, ये वाला जॉइंट कौन सा आंसर लिखती है कि जो सडल जॉइंट है वो किसके बीच में है? कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। लेकिन जो ग्लाइडिंग जॉइंट है सडन लिखा ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में? कार्पल्स के बीच में। एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। एमनियोसेंटेसिस किस लिए काम लिया जाता है? आज तो उसको बैन कर दिया गया ना, पहले तो उसको गलत कामों से इस्तेमाल करते थे लोग, लेकिन सही कामों के लिए बनाया गया था, इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया गया था, किया जा रहा था, अभी भी किया जाता है, कोई बात नहीं, उसको बोलते हैं। तो हेरिडी डिसीज है ना, एम्ब्रियो में हेरिडी डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सेक्स टर्मिनेशन के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसको क्या कहते हैं इंडिया ने इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। ओके, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन पे ही ये किया जा सकता है। बिल्कुल ओके, तो यहाँ पे डिसऑर्डर कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर, ये कब किया जाता है? 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या आता है? एमनियोसेंटेसिस। ओके,
ओके तुम हार्ट डिसीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हम उसी डिसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमने एमनियोटिक फ्लूइड सक किया। जब हमने एमनियोटिक फ्लूइड सक किया तो हम उसी डिसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि स्किन सेल में हो, जो कि बॉडी की हर सेल में हो। तो हार्ट डिसीज तो हार्ट सेल में होगी ना, तो हार्ट डिसीज का तो हार्ट की सेल के आपने को एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अच्छा तो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा विच इज करेक्ट रिगार्डिंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जन मतलब कन्वर्जेंट रे, हमने बोला कन्वर्जेंट रे, पहले बस बचपन में पढ़ते थे कन्वर्जेंट रे मतलब जो जाके अपने पास बाद में मिल जाएगी बस। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब जहां पे कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेगा बाद में। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, ना 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 ना, कॉमन एंसेस्ट्री तो हमने बोला होमोलॉजी इंडिकेट कर रही है। होमोलॉजी रिप्रेजेंट व्हाट इट्स रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक कॉमन कैरेक्टर था, एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे बहुत सारे एंसेस्टर देखने को मिले, वो डाइवर्जेंट था, पहला वाला गलत जाएगा। थोन्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नहीं जो दोनों है ना वो स्टेम के मॉडिफिकेशन है। स्टेम मॉडिफाई हो गया टेंड्रिल्स में, स्टेम मॉडिफाई हो गया थॉर्न्स में, तो ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है मतलब ओरिजिन सेम है। ओरिजिन सेम है मतलब वो होमोलॉगस ऑर्गन है। होमोलॉगस ऑर्गन रिप्रेजेंट नथिंग बट दे रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज हो गए, दूर दूर चले गए, तो ये भी गलत जाएगा। उसके बाद बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नहीं सेम फंक्शन हो गया तो एनालॉजी हो जाएगी ना। सेम फंक्शन मतलब एनालॉजी। हमने बोला पंख तो उसके पास भी है, पंख तो मधुमक्खी के पास भी है, पंख तो बटरफ्लाई के पास भी है, पंख तो बर्ड के पास भी है, लेकिन दोनों के पंख में जमीन आसमान का अंतर है कि पंख में स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उड़ने के लिए काम ले पंख में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, अंतर का डिफरेंस। सॉरी फंक्शन तो सेम है उड़ने के लिए, लेकिन काम जो दोनों बने हैं स्ट्रक्चर वो बहुत ही अलग है। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, दिस आर एनालॉगस ऑर्गन। ओके तो यहाँ पे ये वाला कहा जाएगा कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होता है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन रिप्रेजेंट क्या बोला गया, सेम फंक्शन नहीं क्या बोला है। ओके बट सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सही बात है, ये सही है, ये सही है। होमोलॉगस ऑर्गन रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होमोलॉगस ऑर्गन रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगस ऑर्गन रिजल्टेंट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो यहाँ पे ये वाला गलत जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर सही है। द फॉर्मूला रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? एक्सपीरियंट रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम मींस द फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम किस में आएगा? हमने बोला सांस लेने के बाद जो नॉर्मल सांस छोड़ा उसके बाद जो लंग्स बच गया, जो लंग्स में हवा बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। हमने बोला कि आरवी, हमने बोला एक बच्चा पैदा होने के बाद मरा या फिर मरा हुआ पैदा हुआ, ये कैसे डिसाइड करेंगे? आरवी से। अगर ब्लड के, अगर हमने बोला उस बच्चे जो मर गया उसको पानी में डालेंगे, अगर पानी में डालेंगे तो बुलबुला अगर निकला पानी से मतलब ये समझना वो बच्चा पैदा होने के बाद मरा, क्योंकि अगर उसके पास अगर रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स में बच जाएगी मतलब वो पहली बार सांस लिया होगा, अगर पहली बार सांस लिया होगा मतलब वो जिंदा पैदा हुआ था फिर मर गया। ओके तो यहाँ पे हो गया अपने पास हमें पूछा गया रेसिडुअल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। छोड़ दिया फिर बच गया, वो ज्यादा नहीं छोड़ा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं किया ना, तो बचा जो वॉल्यूम उसको क्या बोला? फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हो कि अपने पास क्या आएगा? ई आर दैट इज एक्सपीरियंट रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल रेसिडुअल वॉल्यूम आते हैं इसके अंदर। Which of the following is correct paired? Okay, basophil are not involved in the inflammatory allergic reaction. बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं, नॉट क्यों बोल रहे हो? इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि सीरोटोनिन निकालेंगे, ये हिस्टामिन निकालेंगे, ये हिपैरिन निकालेंगे। सीरोटोनिन वासो कंस्ट्रिक्टर होता है, हिपैरिन वासो डायलेटर होता है और हिपैरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। अच्छा तो यहाँ पे ये गलत जाएगा। इयोसिनोफिल इज सस्टेन्ड बाय मिथाइलिन ग्लोरे, नाम से ही काम पता चल रहा है यार। इयोसिनोफिल इसीलिए बोला क्योंकि इयोसिन डाई से क्या कर सकते हैं? स्टेन कर सकते हैं। एसिडिक डाई है, इयोसिन से डाई स्टेन कर सकते हैं। मिथाइलिन ब्लू तो एक बेसिक डाई है और बेसिक डाई से तो हम किसको स्टेन करेंगे? अरे क्रोमोसोम को स्टेन करेंगे। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। यस एनसीआरटी डायग्राम देख लेते हैं। एनसीआरटी डायग्राम क्या बोलता है? यहाँ पे सबसे बड़ा बनाया है एनसीआरटी ने दिमाग लगा के, सबसे बड़ा क्या बनाया? मोनोसाइट। सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। ओके मोडिफाइड मोनोसाइट किसको बोलते हैं? मैक्रोफेज को बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा अपने पास। न्यूट्रोफिल किडनी शेप न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल में नहीं मैक्रोफेज में पाता है, ये गलत जाएगा, तो अपने पास ये हो जाएगा सही। Select the incorrect statement. Bacillus thuringiensis form protein crystal that contain insecticidal protein during particular phase of the growth. सही है।
The protein enclosed by the gene cry1AC and cry2AB control the cotton bollworm and cry1AB control the corn borer। बिल्कुल सही है। देखो पहले तो क्या था, क्राई, पहले क्राई आया, फिर cry1AB आया, पहले तो सीक्वेंस याद रख लेते हैं अपने पास, सी क्राई, फिर cry1AC आया, फिर क्या आया, cry2AB आया, cry2AB आया, फिर क्या आया, cry2AB आया, फिर क्या आया, cry2AB आया। तो हमने बोला कि जो पहले आए थे, तो पहले आया था जो, देखो इसका नाम क्या है, बड़ा है, इसका नाम क्या है, बड़ा है, जो बड़ा नाम है वो वाला क्या आएगा, बाद में आएगा। तो जो बड़ा वाला है बड़े के साथ स्टेबल होगा, मतलब ये कॉटन बॉलवर्म के साथ स्टेबल होगा। किसके साथ स्टेबल होगा, कॉटन बॉलवर्म के साथ स्टेबल होगा, कॉटन बॉलवर्म के साथ स्टेबल होगा, ये कॉटन बॉलवर्म के साथ स्टेबल होगा। बड़ा वाला बड़े के साथ, लेटर ज्यादा है इसमें, लेटर ज्यादा है इसमें, तो यहाँ पे कॉटन बॉलवर्म के साथ स्टेबल होगा। और cry1AB जो होगा वो कॉर्न बोरर के साथ स्टेबल होगा। किसके साथ, कॉर्न बोरर के साथ, कॉर्न बोरर के साथ स्टेबल होगा। Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects such as lepidopterans में फ्लाइज और मस्कीटो नहीं आते। lepidopterans में तो हमने बोला कि देखो, हमने बोला लाउड स्पीकर चलाओ यार, लाउड स्पीकर, हमने बोला FM रेडियो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लोगों यहाँ पे हमने पास डायप्टेंस कैसे याद रखेंगे, डायप्टेंस कैसे याद रखेंगे, हमने दूर से चलाओ FM रेडियो, दूर से चलाओ FM रेडियो मतलब, दूर से चलाओ FM रेडियो मतलब, दूर से चलाओ FM रेडियो मतलब डायप्टेंस, दूर से चला एफएम रेडियो मतलब क्या है, डायप्टेंस जो है ना वो फ्लाइज में, और हमारे पास मस्कीटो जो होंगे वो किसमें आएंगे, डायप्टेंस में। ओके, जो डायप्टेंस होगा वो किसमें आएगा, फ्लाइज और मस्कीटो जो होंगे ना, फ्लाइज और मस्कीटो जो होंगे ना वो किसमें आएंगे, डायप्टेंस में। ओके, फ्लाइज और मस्कीटो जो होंगे किसमें आएंगे, डायप्टेंस में। फ्लाइज और मस्कीटो जो आएंगे किसमें आएंगे, डायप्टेंस में आएंगे। चलो ठीक है, तो अपने पास ये वाला घर से जाएगा, ये वाला घर से जाएगा, अपने पास फ्लाइज और मस्कीटो डायप्टेंस में आते हैं, तो घर से जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ये वाला। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the statement that is not correct। okay, tubular reabsorption take place by the passive and active transport। ये देखो भाई बोल रहा है, बिल्कुल नोट करके बताना है, नोट करके बताना है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, एडीएच डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नहीं, ये रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। एडीएच जो होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन होगा, पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा, पानी ज्यादा से लेगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट से, बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये गलत जाएगा अपने पास, सही आंसर अपने पास, ये गलत आंसर हो जाएगा अपने पास, ये चाहिए, हमने वो गलत पूछा इसीलिए। ओके, उसके बाद बोला विच इन द फॉलोइंग कैटेगरीज द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड इज बेसिक। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एसिडिक हो जाएगा, 2 COH है ना यहाँ पे, 2 COH, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, 2 COH इसीलिए क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। द एक्सेल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म अराइजेस फ्रॉम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डायग्राम देख लेते हैं अपने पास। जो एक्सेल फिलामेंट जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो एक्सेल फिलामेंट हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये डिस्टल सेंट्रियोल से आ रहे हैं। जो एक्सेल फिलामेंट होते हैं स्पर्म के अंदर वो डिस्टल सेंट्रियोल से आते हैं। We read the statement and choose the correct option। Secretion of interferon is a physiological barrier, नहीं, जो secretion interferon का वो तो क्या है, साइटोकाइन बैरियर है, जो कि क्या है, साइटोकाइन बैरियर, जो कि क्या है, साइटोकाइन बैरियर, क्या है, साइटोकाइन बैरियर। ओके, वो क्या है, साइटोकाइन बैरियर हो जाएगा, तो ये गलत जाएगा अपने पास। उसके बाद बोला टी लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सही बात है। जो टी लिम्फोसाइट है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, तो ये भी सही है। और इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट स्नेक वेनम इज अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, नो 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 नो, इट इज नॉट एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। कि हमने बोला रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं ना, रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, तो ये कैसे जाएगा। एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी इज IgE, नहीं, ये IgE होता है। एलर्जी के समय IgE बनेगा, एलर्जी के समय क्या बनेगा, IgE बनेगा, एलर्जी के समय IgE बनेगा, तो ये हो जाएगा गलत। करेक्ट पूछा है अपने पास, करेक्ट पूछा है, सी पर सिर्फ बी सही है यहाँ पे, तो ओनली अलोन बी 2 इज करेक्ट। ओके ओके, विच द फॉलोइंग हार्मोन पासेस थ्रू रूट ए, ये रूट ए जो क्या है पोर्टल सिस्टम है, रूट ए पोर्टल सिस्टम है, तो पोर्टल सिस्टम से कौन से हार्मोन पास करेंगे, जो हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है वो हार्मोन, और हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन, तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और सोमैटोस्टैटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज स्टेम इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ओके, सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, जो कि किससे निकालते हैं, हाइपोथैलेमस से।
land reptile that went back into water and evolved into fish like reptile probably 200 million year ago. These are the examples of ichthyosaurs. यहाँ पे जो एग्जाम्पल है किसके हैं, ichthyosaurs, जिसको बना land fish like reptiles 200 million year ago. विच द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में सेपरेशन होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन होता है, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में सुटेबल प्रिजर्वेटिव का एडिशन भी होता है। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, तो डी में हमारे पास पार्ट नहीं होगा। एक्सप्रेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओके एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज फॉर्म। तो स्टडी ने बोला कि जो ग्लूकोज होता है ओके जो गैलेक्टोज होता है, जो लैक्टोज होता है, जो लैक्टोज होता है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनेगा। जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनेगा। जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज से और बीटा डी गैलेक्टोज से। During for using TI plasmid as vector, researchers have ability to eliminated its ability to keep ability to transfer DNA. No, ability to cause tumor while keeping the property of DNA transfer into the plant cell. Yes, ये हो जाएगा सही बी वाला। ओके उसके बाद क्या बोला, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन किडनी इज इनकरेक्ट। इनका बताना है किडनी के लिए। पहला क्या बोल रहा है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बॉटनी। सही बात है, कॉर्टेक्स जो है वो एक्सटेंड करता है किसके बीच में, रीनल पिरामिड के बीच में। क्या बनाता है, ये बनाता है मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड करके रीनल कॉलम, जिसको हम कॉलम बॉटनी भी बोलते हैं। सही बात है पहला। Inside the kidney there are two zones. Okay, the outer cortex and the inner medulla. Yes, inside the kidney there are two zones, the outer cortex and the inner medulla. तो ये भी सही हो जाएगा अपने पास। Toward the center of the inner convex. Okay, toward the center of the क्या बोलती है, ये बोल रहे हैं toward the center of the inner convex surface. नहीं, toward the center of the inner concave surface is not the convex। अपने पास किडनी ऐसा होगा तो ये convex हो गया, तो inner वाला जो है concave हो गया। तो इस concave surface के inner side में क्या पाया जाएगा, अपने पास एक नॉच पाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। तो ये तो कॉन्वेक्स बोले इसीलिए गलत हो जाएगा ये। ओके वेर यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व विंट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉन्केव होता है। उसके बाद ह्यूमन किडनी एक्सटेंड फ्रॉम 12th thoracic vertebrae टू थर्ड होता है 12th thoracic टू थर्ड लंबर, T12 to L3। तो आंसर हो जाएगा अपने पास क्या पूछा है, इनकरेक्ट अपने पास कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है अपने पास। इनकरेक्ट पूछा है अपने पास, 3 and 4 इज इनकरेक्ट। फर्स्ट क्लिनिकल जीन therapy was given for treating adenosine deaminase deficiency को ट्रीटमेंट करने के पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शन, चूज द इनकरेक्ट फंक्शन। ये फॉर्मेशन करता है यूरिया का, बिल्कुल यूरिया बनता है लीवर के अंदर, यूरिन बनता है किडनी के अंदर। डाइजेशन ऑफ फैट भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंटेरोगेस्ट्रॉन, जो एंटेरोगेस्ट्रॉन है उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये जो एंटेरोगेस्ट्रॉन होते हैं ये गैस्ट्रिक जूस में होगा, जो कि कौन निकालेगा, पैराइटल सेल। ओके ऑक्सीनेटिक प्रेशर, तो अपने पास जो पैराइटल हो जाएंगे ना, फिर ऑक्सीनेटिक जो होंगे ना वो क्या निकालेंगे, वो एंटेरोगेस्टेरोन निकालेंगे, जो कि अपने पास क्या होगा, हार्मोन होगा। ये लीवर से नहीं निकलता, तो अपने पास ये गलत है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा आंसर अपने पास। यहाँ पे करेक्शन है इस क्वेश्चन पे 13 नंबर में, आंसर पहला ही होगा और अब दिस नहीं होगा। कि मिनिमम नंबर ऑफ कैश मैटर, यार पता तो था 1 होता है मिनिमम नंबर ऑफ कैश मैटर, हमने 2 की वजह से टिक कर दिया।
यहाँ पे इन्होंने 2 बोला है, लेकिन इन्होंने आर एस का सही माना है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये भी सही है, पी भी सही है और क्यू भी सही है।